अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस टैब के अंदर मार्क एंट्री का ये जो फीचर है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इस फीचर का हमें फ़ायदा क्या होने वाला है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स टाइप हुए हुए हैं। हमने इन पैराग्राफ्स में से या आपका जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होता है, इसमें से कोई वर्ड ऐसा है, कोई फ्रेज़ ऐसी है या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसको आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, या वो कोई ऐसा इवेंट है जो आपने स्पेसिफिकली यहाँ पे एड्रेस करना है या फोकस करना है, उस पर्पस के लिए आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करके मार्क एंट्री में सेव कर देते हो और फिर उसको टेबल के अंदर या इंडेक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये होगा कैसे? इसको आते देखते हैं। इस पेज के ऊपर जो टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ है, इसके अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो के इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिस्कस करना है और मैं इसको मार्क एंट्री पे क्लिक कर लेता हूँ और मार्क एंट्री पे मुझे एक पॉपअप देता है कि ये एक वीडियो, एक वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है, ये मेन एंट्री है और इसकी सब एंट्री क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल सब एंट्री भी कोई वर्किंग नहीं कर रहा और बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये करंट पेज के ऊपर सेट है, तो मैं इसको इसी के ऊपर रहने देता हूँ और इसको बोल्ड इटैलिक भी आप कर सकते हैं और उसके बाद इसको मार्क कर दीजिए। मार्क करके यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप देखें कि मार्क कर लेने के बाद कुछ इस तरह के मार्क्स आपके स्क्रीन के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के साथ नजर आ रहे हैं। नो इशू, इस पे कोई इशू नहीं होता। आप होम टैब के अंदर जाते हैं तो इसी तरह का एक सिंबल, एक सिग्नल आपको यहाँ पे मिलता है। एक्चुअली ये इनेबल हुआ है, आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए तो ये यहाँ से नजर नहीं आएगा, डिसेबल हो जाएगा। ओके, मैं एक और वर्ड देख लेता हूँ। लेट्स सपोज एक वर्ड है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को भी मैं मार्क एंट्री में ऐड कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ और होम टैब के अंदर जाकर मैं इस वाले फीचर को डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर आके गैलरीज का एक वर्ड को सेलेक्ट करके इसको भी मैं मार्क एंट्री में ऐड कर देता हूँ एज पर दी स्केड्यूल, जैसा कि मैं पहले करता आ रहा हूँ। और इसको मार्क कर लेने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज करके होम टैब के अंदर इस फीचर को क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ यानी निचले पैराग्राफ में स्मार्ट आर्ट का वर्ड जो है वो उठा के मैं इसको भी एक मार्क एंट्री में ले जाता हूँ। यहाँ पे इसको मार्क कर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और क्लोज कर लेने के बाद यहाँ पे ये वाला जो फीचर है इसको डिसेबल कर देता हूँ। अगेन एक और ऑप्शन ले लेते हैं, एक और वर्ड ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक जो है वो अ, ये एक पूरे का पूरा फ्रेज़ समझ लें या डिफरेंट वर्ड्स हैं, मैं इसको यहाँ से अपने मार्क एंट्री में ऐड कर देता हूँ और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और फिर इसको मैं क्लोज़ करके होम टैब के अंदर इस वाले फीचर को डिसेबल कर देता हूँ। लास्ट पैराग्राफ में से भी एक वर्ड उठा लेते हैं। लेट्स सपोज रिमेंबर्स एक वर्ड है और इस वर्ड को भी हम मार्क एंट्री के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और मार्क कर लेने के बाद इसको हम यहाँ से क्लोज करके होम टैब के अंदर इसको डिसेबल कर लेते हैं। यहाँ तक हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स तो क्लियर कर लिए। अब हमने मार्क एंट्री में तो ऐड कर लिया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मार्क एंट्री में वो ऐड कर दिया हुआ है। हमें तो यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पे तो कहीं नहीं लग रहा कि वेयर इज़ मार्क एंट्री। मैंने वो वर्ड्स कहाँ पे मार्क किए हैं। तो हमें उन वर्ड्स को देखना है। हमने उन वर्ड्स को शो ऑफ करवाना है। हमें उन वर्ड्स को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करवाना है। तो वो कैसे रिप्रेज़ेंट होंगे? तो हमें इन वर्ड्स के को यहाँ पे देखना है एक्चुअल में। तो उसके लिए आपको इंडेक्स बनाना होगा। अब उस इंडेक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप अपना जो कर्सर है उसकी प्लेसमेंट कर लें। मिसाल के तौर पे ये वाला जो इंडेक्स है मैं यहाँ पे मेंटेन करना चाहता हूँ या लेट्स सपोज मैं स्टार्ट में करना चाहता हूँ, राइट? अगर आपको स्टार्ट में करना है तो आप इसको यहाँ से एंटर प्रेस करके इस टेक्स्ट को नीचे ले आएँ और आप यहाँ पे स्टार्ट में अपने कर्सर को प्लेस करके, राइट? तो यहाँ पे आप रेफरेंस टैब में जाएँ और यहाँ पे इसी मार्क एंट्री के साथ ही ऑप्शन है इंसर्ट इंडेक्स। यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कीजिए। वो सेम वही ऑप्शन ओपन करके दे रहा है जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ फिगर्स के ओपन किए थे उसने। तो इंडेक्स के भी सेम सेटिंग्स होती हैं। आप इसको राइट अलाइन कर दें, आप इसको सिंगल कॉलम में बताएं
डबल कॉलम में ना बताएं, राइट अलाइन पेज के कर दें, और जो टैब लीडर है वो कोई भी लाइन यहाँ से ले लें। और अगर आप चाहते हैं क्लासिकल हो या सिंपल फॉर्मेट में हो तो सिंपल फॉर्मेट ले सकते हैं। राइट पे क्लिक करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके सामने एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है, ये एक्चुअल में बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि जिस जिस वर्ड को आपने मार्क एंट्री की है, जिस जिस वर्ड की आपने एंट्री को मार्क किया है, वो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और वो बता रहा है वो किस पेज नंबर के ऊपर अवेलेबल है। और अगर वो वर्ड कहीं रिपीट होंगे तो देन उसके बावजूद वो तब भी बताएगा कि वो किन किन पेजेस पे रिपीट होंगे। अगर तो वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पे भी उनका बताएगा। मिसाल के तौर पे यही जो पैराग्राफ्स हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एंटर की मदद से नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी की मदद से। अब मैं सेकंड पेज के ऊपर भी अवेलेबल हूँ और फर्स्ट पेज पे भी। अब ये मेरे जो वर्ड्स हैं ये दोनों पेजेस पे हैं। तो क्या ये अपडेट करेगा? अभी दिखने में तो ये अपडेट नहीं कर रहा। इसने अभी वही स्टेटस जो है इसका शो किया जा रहा है। मैं यहाँ पे इस टेबल के ऊपर ना सिलेक्शन कर लूँगा। सिलेक्शन करने के लिए आपके पास क्या होता है कि आपने सिंगल एक क्लिक करना होता है, या आप कंप्लीट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो सारे का सारा टेबल जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। सिंगल क्लिक से भी टेबल सिलेक्शन हो जाती है। यहीं पे इंडेक्स के इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन है। अगर मैं इस अपडेट इंडेक्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट कर देगा और ये बताएगा कि ये जितने भी वर्ड्स इस वक्त आपने इस मार्क एंट्री में ऐड किए हैं, इसमें जैसे डॉक्यूमेंट एक वर्ड है तो वो पेज नंबर 1 पे भी अवेलेबल है, पेज नंबर 2 पे भी अवेलेबल है। बिकॉज़ अब मैंने जब ये पेज नंबर 2 के ऊपर टेक्स्ट लेकर गया हूँ, तो अब उसने टेबल को अपडेट करके बता दिया कि ये फलां जो टेक्स्ट है, ये फलां जो वर्ड है, फ्रेज़ है, वो इस वक़्त पेज नंबर 1 के ऊपर भी अवेलेबल है और पेज नंबर 2 के भी ऊपर भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपने पेज नंबर के जिन-जिन पेजेज़ के ऊपर जो-जो भी आपने मार्क एंट्री ऐड की हुई है, आप एक दफ़ा ऐड करेंगे और वो मार्क एंट्री कहीं भी जितने पेजेज़ पे रिपीट हो रही हैं, उतने पेजेज़ का इंडेक्स वो जो है वो आपके सामने शो कर देगा। तो एक्चुअल में मार्क एंट्री का जो फीचर है, वो सबसे पहले आपने वर्ड्स को सेलेक्ट करके मार्क एंट्री में ऐड कर लेना है। देन उसके बाद आपने उसका एक इंडेक्स बना लेना है, और जब-जब भी आप उसके अंदर चेंजेस करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने एक पिक्चर्स का वर्ड भी मार्क एंट्री में ऐड कर देना हुआ है। तो पिक्चर का वर्ड मार्क एंट्री में ऐड कीजिए और यहाँ पे मार्क कर लीजिए, इसको क्लोज़ करके अब की बार आप होम टैब के अंदर इस वाले जो फीचर को इसको क्लोज़ कर दीजिए, और आप टेबल जो है या ये जो इंडेक्स है, इसके ऊपर वन टाइम सिलेक्शन कर लेने के बाद अपडेट इंडेक्स कर लीजिए। आप देखें कि आपके पास पिक्चर का एक जो पिक्चर्स का वर्ड है, वो भी ऐड हो चुका है और वो बता रहा है कि इस वक़्त वो पेज नंबर 1 के ऊपर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इन फीचर्स का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को डायनामिक बना सकते हैं। इसको अगर आपने अपडेट करना भी है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इंसर्ट इंडेक्स पे दोबारा चला जाता हूँ और यहाँ पे ना टेम्पलेट चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे टेम्पलेट बताएं जी क्लासिक वे में, जिसमें अल्फाबेटिकली अरेंज किया जा रहा हो और उसमें राइट अलाइन किया जा रहा हो। सेकेंडली उसके साथ ये वाले जो है वो टैब लीडर भी यूज किया जा रहा हो। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और अब इसके बाद मैं ओके करके इसको रिप्लेस करता हूँ। आपकी बार इंडेक्स कितना ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, और आपको अल्फाबेटिकली बता रहा है कि डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन-कौन से हैं और वो किस पेज के ऊपर हैं। एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन-कौन से पेज के ऊपर हैं और वो वर्ड्स कहाँ पे और कौन-कौन से हैं। इस तरीके से एक प्रॉपर इंडेक्स जो है वो आपको शो कर रहा है। तो इस लेआउट को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्क एंट्री का फीचर आपके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या परफॉर्म करता है और कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और आप इसको अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से डायनामिक बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बंदा ना चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।